Okay. That suit is So the burden should go to be passed out to the government then. going on. That will be decided on the Right. Yeah. आहे त्याच्यावर ओके. कुठलेला नाहीये. मग कोर्ट रिसिव्हर असताना आपण पुढे प्रोसेस करू शकतो का? नाही नाही, कारण ही प्रोसेस कशी झाली आहे ती होऊन कोर्ट रिसिव्हर कन्सेंट देऊन ह्यांच्या कोर्ट रिसिव्हरचं कन्सेंट आपल्या प्रॉपर्टीमध्ये आहे. खारवीना झाली ना, त्यामुळे कोर्ट रिसिव्हरचा प्रश्न गेला. नाही, पण त्याची कोर्ट रिसिव्हर 1947 पासून, हो. खारवी आला 1965ला 64ला आला. पण त्याची प्रेयर काय अगेन्स्ट खारवी, त्याची प्रेयर काय आगबोटवाल्याची? आगबोटवाल्याची आहे की कोर्ट रिसिव्हरने रॉंग केलेलं आहे खारवीला. ओके. रॉंग केलेलं आहे. नाही, पण खारवी माझ्या याच्याप्रमाणे त्यांनी केले की जेव्हा खारवी आहे ना, त्याला आम्ही कुठलाही राईट दिले नव्हते, त्याला आम्ही अपॉइंट केलं नव्हतं. ही इज अ ट्रेस पासर. त्याचं म्हणणं म्हणजे मी क्लिअर करतो की त्याचं काय म्हणणं आहे की खारवी हा ट्रेस पासर आहे. त्याला आम्ही फॉरेनला असताना तो इथे कब्जा केला, त्यांनी तलाट्याला मॅनेज केलं आणि आपलं नाव त्या सातबोटमध्ये ठेवलं आहे आणि कोर्ट रिसिव्हर आहे. नाही, त्याचं म्हणणं काय आठवलेलं, जर हा खारवीत चोर आहे तर ह्यानी ज्या विकली ह्याला मागणी पाठवून हे काय अशी त्याची प्रेयर आहे. मी सांगतो काय म्हणेल, पण कोर्टाचा रेकॉर्ड म्हणतो ना खाली चोर आहे असं आपण नाही म्हणू शकत. त्याचं तुम्ही म्हणता ते पहिलं वाक्य बरोबर आहे की त्याची खालीला प्रेयर काय मला आगबोटवाल्याची प्रेयर मी सांगणार आहे. सांगतो ना माहिती असं म्हणून ना ते. Can I ask something? चॅलेंज केलं खालीला जे विकले. Wait, hang in for a minute. Can I ask something? What is the fear actually? What is the fear about Agbot? What is the fear actually? What is the? We are party now. We have I understand. What can he do actually? What can he legally do? you can't say what can be done now. This is No, what can he do to preclude the समझो building गिरा कल? What can he do? गिरा तो he will say this is my land. अच्छा नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछो. हाँ वही हाँ. Yeah, the redevelopment चल रहा है कुछ. You get out. This is the, am I correct? Right, sir. Am I correct? हाँ. Said from yourself. हाँ. Not yourself. बरोबर बोले आप. इस बात को नोट करना. But सबमिशन कौन बरोबर सा है. हम लोग बोलते हैं, पहले आप बोल रहे क्लियर करो. तुझे आग बोला क्लियर बोलता है ये बिल्डिंग तुम्हारा है, जमीन मेरा है. जमीन बरोबर है. Because all the way करेंगे. खाली करेंगे तो मैं आपके रेगुलर लगाऊंगा. नियमामध्ये आपण जबाबदारी दिली आहे ना डेव्हलपरला. तुम्ही दिली उद्या स्टे आला 10 वर्षात स्टे चालला त्याला जबाबदार कोण? मला ते विचारायचं. 10 वर्ष केस चालली काय म्हणणार? बिल्डरच्या ते आला. हात होतं. आणि जर 10 वर्ष त्यानं तर त्याला जबाबदार कोण? दुसरं काय मग आम्ही घराच्या बाहेर जाणार ना, आम्ही बजेट सोडणार, घराच्या बाहेर जाणार, उद्या बिल्डर भाडं नाही देणार, मग आम्ही परत यायचं कसं? उससे अच्छा तो छोड़े ही नहीं ना जगह. दुसऱ्याचं छोडे नाही जगा ना. पहले हम अपना पैर मजबूत करें, पैर मजबूत हो गया उसके बाद छोड़ दें. अच्छा अच्छा, ये अच्छे बोला. अपना पैर मजबूत करें. पैर मजबूत करने we have to take conveyance. But that is not a clear title then. The title is questionable. द्या की बरोबर बघा. that notice of motion is allowed. So that is then we won't be able to get any. We can't rush to judgment here. त्याच्यामुळे कन्व्हेन्स पुढे कधी मिळणार पण नाही. आगबोटवाला तर क्लिअर म्हणतो तुम्ही भागवतकडनं कन्व्हेन्स घ्या, कारण ती चोरीचा माल तुम्ही विकत घेताय. पहिला चोर आहे तो मालच चोरीत आहे. माझं म्हणणं आहे वर्ड को मत पकड़ो. त्याचं म्हणणं आहे हा पेन ये मेरा पेन है, ये खारू ने चुरा है. चुरा के उन्हें शॉप को दिया, शॉप ने कीर्तनों को दिया, कीर्तन ने पंड्या को दिया, पंड्या ने इसको दिया, लेकिन ये चोरी का पेन है. आपको कैसे प्रूव होएगा तो वही तो क्या करेगा? कोर्ट में बैठा आज चोर नहीं बोल सकते. मैं क्या बोलता हूँ, कोर्ट में प्रूव होने के बाद ही चोर बोल सकते. आज चोर नहीं बोल सकते. बात कंप्लीट होकर दे दो. क्या बोलता है? मैं समझ गया उसका बात, समझ रहा हूँ. टाइटल. What he wants to say is उसको टाइटल ही नहीं है. किसके पास नहीं है? आदमी को टाइटल नहीं है. उसको प्रूव करने दो ना. नहीं है. अरे सर वही तो बोल रहे हो, कंप्लीट तो करने दो आप उसको. लोगों को समझ नहीं दूँ क्या बात हो रही है. हो गया. डिस्कशन है. नहीं, आप बीच में मत बोलो. हम डिस्कशन में बात करते हैं. मैं नहीं बोलूँ. नहीं नहीं, आप मत बोलो. मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. मैं शांति रख. ऐसा बोलने का
Yeah, he'll talk. He'll talk for himself. You don't talk. मतलब हो गया तो बरोबर. अच्छा कर सब लोग कल है ना हो गया. मैं क्या बोलता हूँ हम लोग प्रोसेस के लिए कल है ना हो गया था तो क्या करना. Hey, but we can't rush to judgment, okay? We can't rush to judgment. ऐसा we can't be ignorant. बोलेगा भागत से convince लिया. That is not a clear title either. We are risking something. क्या बोल रहा हूँ एक मेरा सवाल. हाँ, okay, बोलो. अभी भागवत से कन्विंस नहीं अभी नहीं ले पा रहे बरोबर. सपोज करो कोई रीजन अटैक नहीं कर और इसका केस रिस्टोर हो जाता है तो क्या कंडीशन होता है. Thank you very much. लास्ट टाइम सतीश शर्मा ने यही चीज बोला था. आज तुमको नहीं कन्विंस 1 मिनट सतीश शर्मा ने ये बोला एटलीस्ट तुम पहले तुम्हारा प्रॉपर्टी यहाँ पे तो कर लो. एटलीस्ट हमारी जगह है हम रहते हैं तो हम लोग बोले फायदा हम करेंगे पर एटलीस्ट जगह तो कर लो. That is just a mental game, yaar. That is just a mental game. लेट हिम कंप्लीट I'm sorry. Okay, बात करो. 1 मिनट बोल. माय व्यू. I understand. No. आपका व्यू अलग है मेरा व्यू है ना. क्लियर करना. Yeah, बता रहा हूँ yeah. आराम से शांति से मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ. हाँ, बोल. मैं प्यार से बोला रे. देखो, जैसे आप भूत प्रेत में काम कर रहे हैं हम लोग को भी भूत प्रेत में काम करना है क्योंकि आपका घर है हमारा भी घर है. अच्छा 1 मिनट हाँ देखिए केस आने के बाद मैं लोंडे साहब को SMS किया था तो मैं आपको पढ़ के बिकॉज SMS मेरे मोबाइल में प्लीज रीड इट. सर कैन आई हैव योर ईमेल आईडी. वो ईमेल आईडी उससे पूछा बाद में उसको बोला सर कंसीडरिंग ऑर्डर कैन वी हैव कन्वेंस ब्लंट क्वेश्चन उसको पूछा मैंने तो उसने बोला इट वुड बी प्रीमेच्योर टू ओपाइन एट दिस स्टेज टू एडवाइज नॉट टू हैव इट. वो थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में बताया फिर बाद में उसको ध्यान में आया कि थोड़ा वो नेगेटिव फॉर्म में उसने एज शुड इज जस्ट टू बी रिस्टोर जैसा सबनी साहब बोले ऐसा ओपिनियन पर फिर भी उसने उन्होंने जो लास्ट लाइन बोला बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन अदरवाइज इट इज बेटर टू हैव कन्वेंस. इसका मतलब क्या ये जो तारीख दिया है ना 21 जून के पहले आप कन्वेंस ले लो. ये दिस इज द कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ मिस्टर लोंडे अपॉइंटेड बाय सोसाइटी एंड आई थिंक सब ऑल्सो विल कंकर विद. अगर आप 21 जून के पहले कन्वेंस नहीं कर सकते और सूट रिस्टोर हो गया तो कन्वेंस भूल जाओ. कन्वेंस भूल जाओ और बाकी सब चीज भूल जाओ. दैट इज द पॉइंट करेक्ट. अभी जनरल बॉडी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो. सर ये जो आप कह रहे हैं 21 जून के पहले हम लोग को करना है तो मिस्टर लोंडे ने जो आपको SMS दिया है क्या है? SMS एक मिनट सर मैं बोलो SMS उन्होंने आपको भेजा है ये कितने दिन पहले की बात है. अरे ये केस आने के बाद इमीडिएट मेरा भी कंसर्न है ना उसमें. मैं एक सिंपल बात पूछूंगा उसका सिंपल जवाब दे दो सर. वो जो केस आया डेट बताता हूँ डेट बताता हूँ. चलो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ 10 दिन 15 दिन चलो 3 4 5 हम तो ये बात शुरू से डे 1 से कह रहे हैं कि कन्वेंस हम लोग ले लें. आज हम लोग ये कन्वेंस के लिए बोल रहे हैं तो इसके ऊपर आगे का क्या एक्टिविटी है या आगे का क्या स्टेप है वो बोलो आप. अभी आंसर उसको भी देना है कन्वेंस. या सगळ्या चक्करमध्ये जे 354 जे आहे ते ये ना तिसरा अजेंडा आहे तो. तिसरा अजेंडामध्ये ते पण आहे तुमचं. आता ह्यांनी प्रश्न विचारला फार चांगला है कि भाई आज तक हमने क्या किया. अगर हम बिल्डर को परमिशन नहीं देते सी अपना टेंडर में क्या लिखा है आप कोर्ट केस का झमेला निपटा दो और कन्वेंस करो. ये 2 मेन कंडीशन है. ये 2 छोड़ के अपने को कितना देते हैं आप तो वो जो भी बोला वो बाकी एग्री डिसएग्री वो तो बात का बात है लेकिन अपना टेंडर अभी कन्वेंस के लिए सपोज यू आर अ बिल्डर फॉरगेट अबाउट सन यू आर द बिल्डर. आपने टेंडर हमारा एक्सेप्ट किया कि भाई हमको कोर्ट केस आपको सेटल करने का है कन्वेंस भी आपको करने का है. अगर आपको कोई अथॉरिटी नहीं देगा डेवलपमेंट का बात पूछो पहला कन्वेंस करो तो आप करोगे विदाउट एनी अथॉरिटी. सर वो हमने टेंडर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है. तो टेंडर जे कोई भी आदमी बिजनेस करता है उसको आप 2 कंडीशन डालें कन्वेंस करो और कोर्ट केस सेटल करो विदाउट गिविंग अथॉरिटी टू हिम to go ahead to do the conveyance, to go ahead to do court case and all. Without authority, can he do it? सर अथॉरिटी आपको But how are you? उनको जवाब देंगे. कह रहे हैं उसके साथ 79 नहीं किया सबको ये किया बराबर. आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं समझ रहा हूँ पकड़ो नो प्रॉब्लम. मैं ओपनली बोला हाँ आपने बोला कि भाई ये 79 हो गया MOU कर दिया उसको बोर्ड लगाने का अथॉरिटी दे दिया आपने पुलिस चौकी में जाके दिखा भी दिया. आगे हमने उसको टेंडर डॉक्यूमेंट में ऐसा कहीं पे लिख के किया था कि आपको अथॉरिटी देने वाले उसके बाद इसको 45 डेज में करेंगे. कैसा करेंगे बोलो ना आप बिल्डर है और हमको अथॉरिटी. बट देन अगर आज आप एक बार लाइटली सोचो शांति से सोचो सब लोग शांति से सोचो. जब इनको पता था कि अथॉरिटी देना है
अथॉरिटी दे वेट प्लीज सर, लेट मी कंप्लीट। वेट, आपको पता है कि अथॉरिटी दिए बगैर आगे काम नहीं होता, बराबर? अथॉरिटी देना पड़ता है। तब आपने उसमें 45 डेज का क्लॉज क्यों डाला? और आप आज 45 डेज के बाद आज डेढ़ साल क्यों हो गया? समझून सांगूया 45 डेज का क्या मतलब है आपको पता है? बोलिए ना, क्या आप 45 डेज है? 45 डेज इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब, तुम्ही मला करेक्ट करा इफ आई एम मिस्टेक। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? 52 लोगों का एग्रीमेंट अलॉन्ग विथ स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार और हुए अथॉरिटी। वो डॉक्यूमेंट आने के बाद, समझो आज 1 जनवरी को आपको दिया या 1 अप्रैल को दिया, 1 अप्रैल को अगर 52 डॉक्यूमेंट उसके बाद फुल्ली आगे स्टैम्प ड्यूटी, ओरिजिनल एग्रीमेंट, चेन ऑफ एग्रीमेंट एंड ऑल, आफ्टर दैट ही विल डू द स्क्रूटिनी। आप बोलते हैं वो नहीं मानेगा, वो पूछेगा कि तुमने कभी दिया, स्टैम्प ड्यूटी भरा है, चलो बाजू में रखो। ऐसा 52 लोगों का देखने के बाद वो नोटिस भेजता है कि भाई शर्मा 500 भरो, ये 2000 भरो, आपका कुछ नहीं है, इसका 3000, लाइक दैट ही विल गिव अ शेड्यूल, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। एक मिनट, वो पैसा नहीं लगता है, मैं करेक्ट सर? वो पैसा नहीं, हम लोग अगर डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो वो कैसे करेगा? हम खाली बोलो कन्वेंस करो, नहीं होता है बॉस। अपने को जो डॉक्यूमेंट हमको देने का वो हमको देने का, वो लीडर कहाँ से देगा? शर्मा का डॉक्यूमेंट शर्मा के घर में है, कीर्तनी का डॉक्यूमेंट कीर्तनी के घर में है, वो संघवी को जो 52 डॉक्यूमेंट दे, स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं भरा, जो भी पोजीशन है, ऐसा नहीं को भर के जो पोजीशन है जब वो छुट्टी नहीं करेगा, उसके बाद वो एडजुडिकेशन में ऑर्डर पास करेगा। अगर ये गौरव को इतना आदमी को इतना ड्यूटी भरने का है, वो भरो और आप कन्वेंस